ये स्टूडेंट्स अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है। सो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया, वही सेम डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ऊपर वो हेडिंग वगैरह जैसे मैंने आपको बोला आप उसको एग्जाम में लिख सकते हो। अभी सीधा हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ गए और जर्नल का बेसिक्स इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। मैं रीड करता हूँ ट्रांजैक्शन, आप देखते जाओ। सबसे पहले बोला जर्नलाइज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर तेजस, तो ऊपर हेडिंग में मिस्टर तेजस आपको लिख देना है, ठीक है। आगे बोला है अभी इसमें बैलेंसेस दी है, अगर आप देखोगे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज गिवन टू यू। डेबिट बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल, पहली डेट पर दिया हुआ है, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, ओके ये सब डेबिट बैलेंस बोल ही दिया क्वेश्चन में, तो डेबिट ही करना है सब असेट्स है, ओके मतलब यहाँ पर ऑनगोइंग बिजनेस है, उनके पुराने बैलेंसेस है कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, ओके दे आर बॉट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट इन दिस ईयर। क्रेडिट बैलेंस भी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। तो जब भी आपको बैलेंसेस दिए हैं ना, तो डेबिट दिए हैं तो सीधा डेबिट करो, क्रेडिट दिया है क्रेडिट करेंगे, एंड एज वी नो असेट माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल, तो डिफरेंस इज कैपिटल। तो वन बाय वन इधर लिखते जाते स्टूडेंट्स, डेट दी हुई है, फिर से एक बार पहले लिख लेता हूँ, डेट ऊपर अप्रैल 2011 के ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो कैश, क्या बोला है, कैश एट बैंक बोला हुआ है, ठीक है। सो कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर है। दूसरा क्या दिया है, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट। आगे क्या बोला हुआ है स्टूडेंट्स, डेटर्स दिया हुआ है, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ स्टूडेंट्स में, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्या दिया हुआ है हमें, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ओके। बाकी सब क्रेडिट में दिया हुआ है। क्रेडिट में क्या क्या दिया है, आई थिंक एक बैंक लोन दिया हुआ है और दूसरा हमें क्रेडिटर्स दिया हुआ है। तो पहले टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में सब फुल फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स, बैंक लोन, एंड द डिफरेंस इज नथिंग बट कैपिटल, याद रखो, ठीक है। सो कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, 2 क्रेडिटर्स, 2 बैंक लोन, 2 कैपिटल। वन बाय वन उसके वैल्यूज लिखते जाएंगे। कैश एट बैंक कितना दिया है, 75,000। डेटर्स कितना दिया हुआ है आपको, 11,000, डेटर्स इज 11,000। स्टॉक कितना दिया है आपको, 25,000, स्टॉक इज 25,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है आपको, 1,75,000, 1,75,000, ओके। उसके बाद में क्रेडिटर्स कितना दिया है आपको, क्रेडिटर्स इज 15,000। बैंक लोन कितनी दी हुई है, 25,000। तो सब आप एसेट का टोटल कीजिए, उसमें से लायबिलिटी माइनस करें, लायबिलिटी तो कितनी दी है, 25 प्लस 15, 40,000, ठीक है। सो सब एसेट का टोटल करेंगे, 75,000 प्लस 25,000, इधर ही 1 लाख हो जाता है, 1 लाख और ये 1,75,000, तो 2,75,000 ये होता है, प्लस 11,000, तो 2,86,000 माइनस 40,000, ओके। सो आपको कैपिटल मिल जाएगा, दैट कम्स टू 2,46,000, ओके। सो 2,86,000 को जा रहा था टोटल, उसमें से 40,000 माइनस कर दिया, सो 2,40,000। तो डिफरेंस इज कैपिटल, असेट माइनस लायबिलिटी, दैट इज कैपिटल, ओके। दिस इज 1 लाख, दिस इज 1 लाख से 275, 286 माइनस 40, 246। नरेशन यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो उसका शॉर्ट में नरेशन आ जाएगा, ओके। बीइंग बैलेंसेस बॉट फॉरवर्ड या बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटी बॉट फॉरवर्ड भी आप बोलोगे तो भी चल जाएगा, क्लियर है इतना, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। एक इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मालूम स्टूडेंट्स, कभी कभी बिजनेस स्टार्टेड ऐसा करके वर्ड आएगा ना, तो उसमें जो बैंक लोन होता है ना, तो वो भी बैंक से लोन, मतलब बैंक से पैसा है ना, तो हम लोग वो बैंक अमाउंट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं, कभी कभी वो ऐड करना है, कभी नहीं करना है, तो जब भी आपको बैलेंस दिया होगा तो ऐड नहीं करना है। बिजनेस स्टार्ट की और बैंक लोन लिया, मतलब उतना पैसा और बढ़ गया ना, मतलब यू इन्वेस्टेड दिस मच अमाउंट प्लस यू हैव टेकन लोन, तो बैंक का अमाउंट इसमें ऐड करेंगे। बट बैलेंसेस बॉट फॉरवर्ड वाला केस रहेगा, उसमें ऐड नहीं करना है, उसमें जैसा दिया वैसे ही करना है। तो यहाँ पर बैलेंस बॉट फॉरवर्ड वाला केस था, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली ऐड कर रहे हैं, मतलब ऐड नहीं करना है, आपको जो ऐसे दिया है वैसे ही आपको लिखना है, क्लियर है इतना।
ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग रीड करते हैं। नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन दी है, वापस से फर्स्ट डेट ही है, ठीक है, बैलेंस बॉट फॉरवर्ड फर्स्ट डे पे था और ये भी फर्स्ट डेट पर ही दिया हुआ है। क्या दिया, परचेज गुड्स वर्थ 20,000 कैश लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट। अभी ट्रेड डिस्काउंट दिया है, मतलब स्टूडेंट एज यू नो माइनस जरूर करेंगे और बुक्स में अलग से नहीं दिखाएंगे। तो टू अकाउंट्स रिकॉर्डेड ईयर इफेक्टेड ईयर आर, एक है परचेज अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट है। परचेज एज आई टोल्ड यू इट्स एन एक्सपेंस, इट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और पैसा जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। कितने का गुड्स खरीदा हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कितने का, 20,000 लेस कितना परसेंट दिया हुआ है आपको ट्रेड डिस्काउंट, 25%। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, 20,000 है, 20,000 का 50% मतलब सीधा उसका हाफ हो जाएगा। सो 20,000 का 50% 10,000, 25% उसका हाफ, तो 10 का हाफ इज 5, 20 minus 5 it's 15,000। समझ में आ रहा है आपको ये कैलकुलेशन? सो 50% मतलब उसका आधा तो हो जाएगा 10,000 और 25% उसका आधा हो गया, तो 10 का आधा 5, तो 20 minus 5,000, तो दैट इज 15,000 being goods purchased at 25% trade discount। क्लियर है इतना? हाँ, फाइन। नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू मोहन 20,000, sold goods to Mohan 4th April, so the accounts affected are Mohan and sales, Mohan is the receiver, debit the receiver, sales is an income, it is always credited, okay। कितना बोला है, sold goods to Mohan 20,000, यहाँ पर कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं है, जैसा अमाउंट है वैसे ही लिख देना है, तो that is 20,000, so it's Mohan to sales, being goods sold ऑन क्रेडिट, ठीक है, नाम दिया है, इट्स ऑलवेज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एज आई टोल्ड यू। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा डेट दिया है स्टूडेंट्स, 6th दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लेट अस रीड द ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन वर्थ 10,000, ये भी सिंपल है, क्रेडिट पे परचेज किया है, द टू अकाउंट्स अफेक्टेड हियर आर परचेजेस एंड सोहन, सो इट्स परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन, ओके। कितना अमाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में, परचेजेस टू सोहन दैट इज 10,000, being goods purchased on credit, being goods purchased on credit, ठीक है, दैट इज 6th। नेक्स्ट उसके बाद द ट्रांजैक्शन कौन सा दिया है, 9th। क्या बोला है 9th वाले ट्रांजैक्शन में, गुड्स कॉस्टिंग 1,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, फ्री में क्यों देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, फॉर एडवर्टाइजमेंट, यस, तो विच आर द अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस, सो एंट्री डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। वापस से स्टूडेंट यहाँ पर जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, गुड्स या स्लैश यू कैन ऑल्सो राइट परचेजेस, उतना जितना हमने गुड्स खरीदा उतने में से माइनस करेंगे, इतना फ्री में दिया हुआ है, सेल नहीं हुआ है इसलिए सेल्स वर्ड नहीं आएगा, परचेज में से माइनस होता है इसलिए परचेज लिखा हुआ। सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स या स्लैश परचेजेस। कितना वर्थ ऑफ गुड्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल गिवन इन द क्वेश्चन इज 1,000, कितना 1,000 बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आ रहा है समझ में, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 9 के बाद कौन सा ट्रांजैक्शन है, 11। क्या बोला है, received an amount 2,000 from Vijay which was previously written off as bad debt, जो पैसा कोई ज़माने में डूब गया था वो पैसा वापस से मिल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, बैड डेट रिकवरी। कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, बैड डेट रिकवरी, ओके। पैसा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कुछ नहीं बोला, मीन्स कैश, ठीक है। व्हाट इज द डेट गिवन हियर स्टूडेंट्स, डेट क्या दी हुई हम लोग को क्वेश्चन में, 11th, सो इट्स कैश अकाउंट डेबिट to bad debt recovery. Bad debt recovery. Bad debt recovery is a nominal account. It's an income. Credit all income and gain. तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। So cash account debit to bad debt recovery. Okay. कितना अमाउंट मिल रहा है स्टूडेंट्स, कितना बोला है यहाँ पर, डूब गया था वो पैसा मिल रहा है, is it 2,000 rupees? So being amount received which was earlier written off as bad debt। समझ में यहाँ तक के ट्रांजैक्शन क्लियर है, 11 तक के ट्रांजैक्शन क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके आगे के ट्रांजैक्शन मैं रिमाउंट कर लेता हूँ एंड देन विल कंटिन्यू, ठीक है।
स्टूडेंट्स आगे के ट्रांजैक्शन देख लेते हैं. हमने कहाँ तक के ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किए स्टूडेंट्स? ओके, वी हैड कंप्लीटेड टिल 11th आई थिंक सो, बराबर है. उसके आगे के ट्रांजैक्शन देख लेते हैं. ट्रांजैक्शन नंबर 15. ओके, 15 ट्रांजैक्शन में रीड करता हूँ आपके लिए. देखिए क्या दिया 15 ट्रांजैक्शन. परचेज गुड्स फ्रॉम भावेश, ओके, टू 20,000 at 10% trade discount and paid to Bhavesh 1/3 amount in cash and receive 5% cash discount. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले गुड्स खरीदा हुआ है भावेश से, तो विच द अकाउंट इफेक्टेड परचेज. आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? 20,000 at 10% TD. TD भी नेवर शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, माइनस जरूर करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से नहीं दिखाते हैं. पेड 1/3 अमाउंट, ओके, 1/3 अमाउंट इन कैश एंड रिसीव 5% कैश डिस्काउंट. 1/3 अमाउंट पे करते हैं, मतलब बाकी का क्रेडिट पे आपने खरीदा हुआ है, तो कैश में पे करेंगे तो कैश अकाउंट, बाकी का क्रेडिट पे खरीदा तो भावेश अकाउंट भी इफेक्ट होगा और डिस्काउंट अकाउंट इफेक्ट हो रहा है. द अकाउंट्स इफेक्टेड आर परचेज, कैश, डिस्काउंट, भावेश. परचेज इज एन एक्सपेंस, एज आई टोल्ड यू, इट इज ऑलवेज डेबिटेड. अमाउंट बाद में देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग एंट्री लिख लेते. सो इट्स परचेजेस अकाउंट डेबिट. पैसा जा रहा है आपका टू कैश, यू आर गेटिंग डिस्काउंट, सो टू डिस्काउंट, और बाकी का आपने क्रेडिट पे खरीदा तो भावेश इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर. ओके, अभी सबसे पहले आपने कितने का गुड्स खरीदा हुआ उधर क्वेश्चन में दिया हुआ है. परचेज गुड्स ऑफ रुपीज कितना दिया हुआ उधर फ्रॉम भावेश? 20,000 एट कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है? ओके, यू आर परचेजिंग एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो स्टूडेंट्स मैं इधर ही लिख लेता हूँ, ग्रॉस प्राइस minus trade discount, that is net price. We always record the transaction at net price. So 18,000 is our net price. कितना पैसा दिया उसको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3 अमाउंट यू हैव पेड. 18,000 में से 1/3 अमाउंट पे कर रहे हो आप. मैं इधर थोड़ा आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ. 18,000 का 1/3 आपको लेना है, तो 18,000 डिवाइड बाई 3, तो 3 6 18, 6,000 अमाउंट आएगा. बाकी का क्रेडिट पे, तो बाकी का कितना हो गया? 18,000 माइनस 6,000, दैट इज 12,000. तो ये भावेश के सामने ये क्रेडिट पर है, तो भावेश के सामने विल बी 12,000. जितना आप पैसा दोगे उसी पे तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा. कैश डिस्काउंट का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है कैश डिस्काउंट? कितना दिया हुआ है? 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. तो 5%, तो एज आई टोल्ड यू 10% मीन्स एक जीरो कैंसिल, 5% इज हाफ ऑफ दैट. So 6,000 का 10% is 600, 5% is half of that 300. तो हमें अमाउंट मिल गया स्टूडेंट्स. पैसा कितना गया हमारा? 5,700 and we have earned a discount of 300 rupees. So purchase account debit to cash. Okay, purchase account debit to cash to discount to Bhavesh. Is that clear? समझ में आपको कैलकुलेशन? तो ऐसे आपको कैलकुलेशन अलग से रफ ऑफ में किधर कर देना है, इधर डायरेक्टली वैल्यूज लिखी. नरेशन क्या आएंगी? बीइंग गुड्स परचेज, पेड 1/3 अमाउंट इन कैश एंड ऑन विच रिसीव 10% TD एंड 5% CD. ये आपको इधर शो करना. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स. 15th ट्रांजैक्शन हो गया. 15 ट्रांजैक्शन के बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है? ट्रांजैक्शन नंबर 21. Let us read the transaction 21. क्या है? Receive cash gift 11,000 from mother-in-law, okay, with which purchase shares of Tata company for the business. Okay, आपको गिफ्ट मिला आपके कोई रिलेटिव से, और वो पैसे से आपने क्या खरीदा? बिजनेस के लिए शेयर्स खरीदा. मतलब यू आर इन्वेस्टिंग मनी इनटू द बिजनेस ओनली. एनी मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज कैपिटल. पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया आपने? शेयर्स में इन्वेस्ट किया. शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो बेटर वर्ड यहाँ पर होता है इन्वेस्टमेंट. It's a real account, it's an asset and it's coming into the business. So debit what comes in, बराबर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. कोई लोग शेयर्स भी लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट इज द बेटर वर्ड, और बिजनेस में पैसा लगाया मतलब दैट इज कैपिटल. सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. कितने का इन्वेस्टमेंट किया वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. कितना पैसा मिला है आपको? पूरा का पूरा पैसा आपने इन्वेस्ट किया, दैट इज 11,000 रुपीज. ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दैट इज 11,000 रुपीज. Being shares purchased from the money received from a relative, या
being further capital bought into the business by the way of shares. ठीक है, कैसे भी आप उसका नरेशन लिख सकते हैं. That is 21 transaction. Okay, next transaction कौन सा है? 25th क्या दिया है? Repayment of bank loan with interest 5 with interest. Okay, repayment of bank loan with interest. Amount है 5000. इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 1000 रुपीज दिया हुआ है. मतलब टोटल अमाउंट आपने पे किया 5000, उसमें 1000 क्या है? इंटरेस्ट है. देखो मैं वापस पढ़ता हूँ ट्रांजैक्शन क्या दिया है. रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन विद इंटरेस्ट रुपीज 5000, ब्रैकेट में बोला है, क्या बोला है? 1000 रुपीज. ओके, ट्रांजैक्शन का डेट क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 25th. तो सबसे पहले आप क्या पे कर रहे हो? बैंक लोन पे कर रहे हो. बैंक लोन इज अ लायबिलिटी. व्हेन यू आर पेइंग इट गिव द रिवर्स इफेक्ट. अपने अकाउंट से माइनस करना मतलब गिव अपोजिट इफेक्ट होता है. तो लोन इज अ लायबिलिटी. स्टार्टिंग में लोन लिया था वो अभी आप पे कर रहे हो. ठीक है, सो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक लोन अकाउंट डेबिट. ओके, इंटरेस्ट यू आर पेइंग, दैट इज एन एक्सपेंस. बैंक से लोन लिया है तो आप इंटरेस्ट पे करोगे तो आपका खर्चा ही है स्टूडेंट्स. सो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट. और आप पेमेंट कर रहे हो तो कैसे पेमेंट कर रहे हो? इधर कुछ बोला नहीं है तो भी अज्यूम कैश. जनरली प्रैक्टिकली तो चेक से ही होता है, पेमेंट ऑनलाइन हो गया है आजकल, बट यहाँ पर अपने को एकेडमिकली कैश वर्ड, कुछ नहीं बोला तो कैश वर्ड में. टोटल अमाउंट आपने पे किया कितना? 5000. उसमें इंटरेस्ट कितना है आपका? 1000. मतलब टुवर्ड्स प्रिंसिपल आपका कितना पेमेंट गया है स्टूडेंट्स? 4000 रुपीज. टुवर्ड्स प्रिंसिपल आपका कितना पेमेंट हुआ है? 4000 रुपीज. समझ में है आपको? सो बीइंग लोन पेड अलोंग विथ इंटरेस्ट. ठीक है, सो इस तरीके से उसका नरेशन होएगा. दैट वाज ट्रांजैक्शन नंबर 25th अप्रैल ट्रांजैक्शन हो गया. नेक्स्ट इज 29. डेट इज 29. देन वी रीड द ट्रांजैक्शन. क्या दिया 29 का? सोल्ड गुड्स टू अशोक 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. रिसीव हाफ द अमाउंट इन कैश. ओके, फॉर विच 5% डिस्काउंट इज गिवन. अभी ये वैसे ही ट्रांजैक्शन जो मैंने एग्जांपल में आपको दिया था. आपने गुड्स सोल्ड किया, पैसा आया आपको, और आपने वो सामने वाले को डिस्काउंट दिया, आधा पैसा आया हुआ है. तो विच आर द अकाउंट्स अफेक्टेड? कैश, डिस्काउंट, अशोक, और बेचा हुआ, दैट मींस सेल्स. तो कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट. स्टूडेंट्स एक चीज आप हमेशा याद रखो, जहाँ पर कैश होता है ना उधर हमेशा डिस्काउंट होता है. आप हमेशा याद रखो, ये वैसे ही याद है. आप कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं. अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होता है डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा. तो ऐसी थोड़ी बेसिक चीज़ें आप याद रखो, वो काउंटर चेक करने में आपको काम आएगी. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. सामने वाले का नाम क्या है? उसका अशोक, जिसको हमने सोल्ड किया है. अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अच्छा, कितने का कुछ सोल्ड किया? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो यहाँ पर एक ग्रॉस प्राइस 40,000 लेस 10%, दैट कम्स टू 36,000. बराबर है? 10% मतलब 4000. कितना पैसा आया? वापस से मैं इधर थोड़ा आपके लिए कैलकुलेशन करता हूँ. नेट प्राइस इज 36,000. आई थिंक सो हाफ इज रिसीव्ड इन कैश एंड बाकी का हाफ इज ऑन क्रेडिट. सो 36,000 का हाफ करते हैं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 18. सो ऑफ कोर्स जितना पैसा मिल रहा है हम लोग उसी पे खाली डिस्काउंट अलाउड करेंगे. मतलब अशोक के सामने तो सीधा आ जाएगा 18,000. 18,000 पे कैश डिस्काउंट. कितना कैश डिस्काउंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स? परसेंटेज कितना? आई थिंक सो इट्स 5%. बराबर है? तो 18,000 का 5% तो 10% मतलब एक जीरो कैंसिल. 1800. 5% इज हाफ ऑफ दैट, 900. तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 17,100. सो कैश के सामने आ जाएगा 17,100 और डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 900. तो जितना डेबिट उतना क्रेडिट. सो वी ऑलवेज रिकॉर्ड द नेट प्राइस 36, हाफ कैश हाफ ऑन क्रेडिट. तो अशोक के सामने 18,000. 18,000 का 5%, 10% इज 10 कैंसिल 1800. 5% इज हाफ ऑफ दैट, दैट इज 900. ठीक है, सो वहाँ से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 17,100. ठीक है, 17,100 रुपये. क्लियर है इतना? नेक्स्ट आगे. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट 29 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम लोग. 29 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा दिया है अपने को? 30. ट्रांजैक्शन डेटेड 30. सिंपल ट्रांजैक्शन है 30 वाला. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पेड फॉर प्रिंटिंग इन स्टेशनरी. एक्सपेंस पे कर रहे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, टू कैश, पैसा जा रहा है आपका। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ओके। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट, पैसा जा रहा है टू कैश, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना दिया है, सिंपल डायरेक्टली अमाउंट ही दे दिया, कितना है 4000, बीइंग एक्सपेंसेस पेड इज द नरेशन। 4000 रुपीज, आई होप सो दिख रहा है आपको बराबर 4000। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है आपका, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस, वापस से पर्सनल पर्पस मींस ड्राइंग्स, बराबर। ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिटेड, और पैसा जा रहा है, कहाँ से जा रहा है पैसा, उधर बोला है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक में से पैसा जा रहा है। सो ड्राइंग्स तो जैसे मैंने बोला हमेशा डेबिट ही होता है, या तो डेबिट द रिसीवर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से जा रहा है पैसा, बैंक में से जा रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट दिया है स्टूडेंट्स आपको, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, ठीक है। फाइनल में इफ यू वांट यू कैन टोटल इट, जनरल एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर है। टोटल करना है तो आप टोटल कर सकते हैं, ओके। सो इट्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000 रुपीज, बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस। आई होप सो दैट इज वेरी मच क्लियर। तो ये दो बेसिक क्वेश्चंस थे अपने जर्नल के, ये हमने अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो। बस दो क्वेश्चन कर दिया, आपका जर्नल का बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेजर करेंगे, दैट वुड बी द लास्ट बेसिक लेक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। थैंक यू फॉर टुडे।